जवानी की आग। निशा को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वह घर का सारा काम संभालती। उसकी माँ अधिकतर नानी के घर जाकर रहती। निशा लापरवाह सी अपने काम में व्यस्त रहती। अक्सर उसका मौसा राजेश उसके घर आता और उससे हमदर्दी जताता। राजेश सरकारी विभाग में इंजीनियर था और उसके पास अनाप शनाप काफ़ी पैसा था। वह इश्कबाज था और लड़कियों पर अक्सर दिल खोलकर पैसा उड़ाता था। निशा के लिए वह कभी साड़ी तो कभी मेकअप का सामान लाकर देता रहता। निशा को घर में इस सामान के बारे में कोई पूछता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उसके पिता पैतृक संपत्ति के हिस्से की बाट जोह रहे थे। छोटी बेटियों पर वे ध्यान देते, लेकिन घर की बड़ी लड़की निशा जैसे घर की काम वाली ही मानी जाती। उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता। छोटी बहनें इधर उधर मटरगश्ती करती रहती, पर निशा घर के कामों में ही उलझी रहती। माँ को तो अपने मायके से ही लगाव था, इसलिए वे तो अधिकतर मायके में ही रहती। निशा ही घर चला रही थी। मौसा राजेश के लिए यह सुनहरा मौका था। वह जब तब आकर निशा से पराठे बनाने को कहता, कभी आमलेट बनवाता। सामान वह खुद ही लेकर आता। अक्सर वह निशा के आसपास ही मंडराता रहता। धीरे धीरे उसने निशा को कभी कभार अपने फ्लैट पर बुलाना भी शुरू कर दिया। अक्सर जब निशा की मौसी कहीं बाहर गई होती तो वह निशा को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसके साथ मौज मस्ती करता। इधर मौसा के कहने पर निशा की माँ भी उसे आसानी से भेज देती। वे यह भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी अपनी ही मौसी का घर उजाड़ रही है। बस इसी तरह निशा अपनी मौसी की सौत बनकर अपने मौसा के साथ अपनी जवानी की आग बुझाती। मौसा अपनी हवस पूरी करता और निशा अपने भीतर की आग को मौसा के आगोश में आकर शांत करती। अंत में हुआ यह कि निशा को दिन चढ़ गए। यह देखकर निशा की माँ के होश उड़ गए। निशा के पिता तो गांव आने जाने में ही लगे रहते। निशा की माँ ने उसके मौसा राजेश को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके एवज में उसने निशा के मौसा से मोटी रकम ऐंठी। अब निशा के कुंवारेपन के गर्भ के लिए इधर उधर डॉक्टर की खोज हुई। निशा को बार बार उल्टी होती तो छोटी बहनें पूछती, इसे उबकाई क्यों आ रही है। आखिर निशा की माँ ने अपनी भाभी के साथ जाकर शहर की सेंटीमन नर्स की शरण ली। उसे मुँह मांगी रकम दी। सेंटीमन इस काम के लिए शहर में जानी जाती थी। किसी भी कुंवारी लड़की का अनचाहा गर्भ यदि गिराना होता तो यही एकमात्र नर्स थी जिसके पास सुरक्षित गर्भपात किया जाता था। आखिर निशा का गर्भ गिरा दिया गया क्योंकि राजेश ने नोटों की गड्डी दी और सेंटीमन नर्स एक अनुभवी चिकित्सक थी। सेंटीमन के सहयोग से निशा को उस नाजायज गर्भ से मुक्ति मिली। वह अब दोबारा अपने मौसा के साथ कुलछर्रे उड़ाने को आज़ाद थी, लेकिन इस बार नर्स ने उसे बताया कि वह गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे। अधिकतर लड़कियां पहली बार इन सब बातों से अनजान रहती हैं। जवानी की धधकती आग में वे सब कुछ भूलकर अपना सर्वस्व राजेश जैसों के हाथों लुटा देने को तत्पर रहती हैं।